हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे हम सब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो बहुत ध्यान से और अंत तक आपको इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को देखना है और कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। बेटा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर एक बार पूरे ध्यान से आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो लाइफ में कोई भी आपका न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से और अंत तक बेटा आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक और इसके बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर वो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर कर देते हैं बेटा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बेटा, अब हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बेटा, जब भी आप लाइट में न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर विशेष ध्यान आपको देना होता है। तो पहला स्टेप ही ये है, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अगर ये चीज आपका हो जाता है तो बहुत ईजी स्टेप रहते हैं आपको सॉल्यूशन के रिजल्ट तक पहुंचने में। तो देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द साइज, आपको क्या निकालना है? साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज मीन्स ऑब्जेक्ट की क्या दे दी? हाइट। तो आप लिख लीजिए HO। HO स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना गिवन है बेटा? 1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या रहती है बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है कितने डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की दूरी फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो आप यू लिख लेंगे। यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितना भी आपका डिस्टेंस है बेटा, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, ऑल द डिस्टेंसेज यू शुड मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो यू आपका कितना दे दिया बेटा? 15 सेंटीमीटर। एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू इज ऑलवेज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन के हिसाब से बेटा यू को आप क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव लेके चलते हैं। बेटा, जितना भी साइन कन्वेंशन है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर। हम पहला जो इससे हमारा वीडियो लेक्चर हो चुका है उसमें हम सारा साइन कन्वेंशन करवा चुके हैं। अगर किसी बच्चे को ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए, मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर सभी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस के लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां जाकर वो सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ऑलराइट। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, अब ध्यान से देखिए किस मिरर के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? कनकेव मिरर। जैसे ही आप देखते हैं क्वेश्चन में कनकेव मिरर के, आपका माइंड में स्ट्राइक करेगा कि भाई जो हमारा कनकेव मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और कनकेव मिरर हमारा वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ऑलराइट, दोनों केसेस हमारे पास होते हैं। ओ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, किसकी? कनकेव मिरर की, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बेटा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो न्यूमेरिकल आपका रहता है वो न्यूमेरिकल आपका रियल इमेज के बेस पे रहता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इमेज आपकी इन्वर्टेड होती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और जो कनकेव मिरर बेटा उसका फोकस होता है रियल फोकस, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन एफ आपका क्या रहेगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है। आपको क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में निकालना है साइज, नेचर एंड पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज कहां बनेगी, दैट मीन्स आपको निकालना है वी। वी क्या होगा बेटा? इमेज डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अप्लाई लीजिए। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज अवर मिरर फॉर्मूला। क्या है बेटा? ये हमारा मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे v आपको निकालना है, प्लस u कितना है? माइनस का 15। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? फोकल लेंथ आपकी दे रखी है 10। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? -10। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू माइनस 1/10। ऑलराइट, आप क्या कीजिए? माइनस 1/15 को राइट हैंड साइड ले जाइए। 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/15। ओके। अब आप देखेंगे 10 और 15 का बेटा एलसीएम कितना रहेगा? 10 और 15 का एलसीएम हमारा रहेगा 30। कितना एलसीएम रहेगा? 30। 10 3 जा माइनस का 3, 15 2 जा, तो यहां से -3 + 2 -1/30। तो यहां से v इमेज डिस्टेंस आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आवर इमेज विल बी फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी बेटा। पोजीशन हो गई। नेचर,
नेगेटिव साइन मीन्स, नेगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, नेगेटिव मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हमारी इमेज बनी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। साइज आपको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। अब हमने क्या किया था, मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा HI/H0, दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और -V/U, और इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां से आप क्या ले लीजिए, HI/H0 इज इक्वल टू -V/U। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 1, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ होता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव। माइनस V कितना आया है, माइनस का 30, और U कितना है बेटा, माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15HI इज इक्वल टू माइनस का 30, तो HI यहां से कितना हो जाएगा, 15 2 जा, दैट इज -2 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा, नेगेटिव आपको ये बता रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी, दैट इज इन्वर्टेड बनी है, एंड द साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। इमेज का साइज कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर है। ओके चलिए बेटा, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड न्यूमेरिकल इज इन योर स्क्रीन, आप सबकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। चलिए बेटा रीड करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। क्या बोलता है न्यूमेरिकल सेकंड, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हाई मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H0 से रिप्रेजेंट करें, कितना है 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा किस में रहती है बेटा, पॉजिटिव में रहती है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, कौन रखा है, ऑब्जेक्ट, U से रिप्रेजेंट करेंगे 16 सेंटीमीटर, और U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ होता है, मिरर के इस तरफ रखा हुआ था, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज, कनकेव मिरर ने कैसी इमेज बनाई है, रियल। अब क्वेश्चन में आपको खुद ही मेंशन है रियल इमेज बनाई है, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड, दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई क्या है, इमेज, मतलब अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दे दी 3 सेंटीमीटर, लेकिन रियल इमेज है, रियल इमेज होती है इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो साइन कन्वेंशन, जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है उसके सामने क्या सिंबल होता है बेटा, नेगेटिव सिंबल होता है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है फोकल लेंथ। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन किससे निकलेगी बेटा, V से निकलेगी। अब आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज गिवन है, U गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, डायरेक्टली मिरर फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि मिरर फॉर्मूला के लिए आपको U, V, F इन तीनों में से कोई ना कोई 2 चीज चाहिए, सिर्फ आपके पास एक अवेलेबल है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, मैग्निफिकेशन, HI/H0 इज इक्वल टू -V/U, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। HI कितना है, माइनस का 3, H0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 2, माइनस V कितना है बेटा आपको निकालना है, और U कितना है बेटा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2V इज इक्वल टू -3 इंटू 16, 16 3 जा माइनस का 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहां से V कितना आ गया बेटा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन में आप है ना खुद ही पता लगा लोगे कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था रियल इमेज। रियल इमेज मतलब मिरर के इस वाली तरफ और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, राइट टू लेफ्ट जब भी आप मूव करेंगे साइन क्या आएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्या निकालनी है आपको, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज निकाल ली, क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए आपको U चाहिए, V चाहिए, दोनों आपके पास है, क्या अप्लाई करेंगे बेटा, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V कितना है, माइनस का 24, प्लस U कितना है बेटा, माइनस का 16, तो सॉल्व करेंगे तो -1/24 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 1/F। जब आप 24 और 16 का एलसीएम लेंगे बेटा, 24 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 24 और 16 का एलसीएम आएगा 48, तो 24 2 जा 16 3 जा 1/F, -2 -3 -5/48 कितना आ गया, 1/F। तो यहां से F करेंगे तो रेसिप्रोकल, -48/5। जब आप डिवाइड करेंगे बेटा आपका आंसर आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो -9.6 सेंटीमीटर। नेगेटिव फोकल लेंथ किसमें आई है बेटा, नेगेटिव, मतलब कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, रियल, इधर है, मिरर के इस वाले तरफ फोकस है, इसलिए फोकस क्या आया बेटा, फोकल लेंथ क्या आई आपकी, नेगेटिव आई है।
उम्मीद करती हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल इज इन योर स्क्रीन। आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को रीड कीजिए बेटा। क्या है स्टेटमेंट? अगेन आपके पास क्या है? कनकेव मिरर है। ओके, कनकेव मिरर जैसे ही आपने नाम सुना आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कैसा मिरर है? कनकेव मिरर। कन्वर्जेंट, लाइट रेज को क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। और फोकस कैसा होता है बेटा? रियल फोकस आपका अवेलेबल होता है कनकेव मिरर के केस में। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, 3 गुना मैग्निफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन दे दी आपको 3। और बेटा मैग्निफिकेशन ये क्या रहती है बेटा? यूनिट लेस टर्म रहती है। मैग्निफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। तो कभी भी मैग्निफिकेशन के सामने बेटा आप मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मत लगाइएगा, अदरवाइज आप अपना हाफ मार्क डिडक्ट करवा लेंगे। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा गया है, दैट मीन्स यू आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर और यू हमेशा क्या था? नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां बनेगी? आई रिपीट, इमेज कहां बनेगी? तो कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्योंकि 2 ही चीज दे रखी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका -3, माइनस v आपको निकालना है और u की वैल्यू कितने बेटा? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 इंटू -3 -30 इज इक्वल टू v। तो v आपका कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका कनकेव मिरर रखा है, कनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर आपकी क्या बनी है? इमेज। आप इस तरफ मूव कर रहे हैं। नेगेटिव साइन मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था बेटा। जैसे ही आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी बेटा, क्वेश्चन को समझ गए ना, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले लगाने हैं, मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन, दैट इज hi/h0 और वी कैन से दैट -v/u। चलिए अब हम हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। ओके, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। इन दैट क्वेश्चन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। मेंशन कर लीजिए, हाइट हमेशा क्या रहेगी बेटा? पॉजिटिव रहेगी। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, तो u की वैल्यू क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। कन्वेक्स मिरर, अब आपको पता चल गया मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, दैट इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे वो इमेज आपकी बनती है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। यू नो वेरी वेल दैट फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या? फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। और वी कैन से दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में आप फोकल लेंथ का यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज नहीं करेंगे। तो f कैसे निकालेंगे? 30/2। यहां से फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी बेटा 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ कितनी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसा होता है बेटा? ऐसा मिरर होता है। होलोस्फीयर अब इस साइड बनेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या आएगा आपका साइन कन्वेंशन? पॉजिटिव। तो f क्या हो गया? पॉजिटिव। आपको क्या निकालना है? नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब v निकालना है, hi निकालना है। v कैसे निकालेंगे? आपके पास f है, u है, बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, दैट इज v 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको निकालना है, u की वैल्यू कितनी है? -10, f कितना है? 1/15, पॉजिटिव। 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15। -1/10 जब हम इधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा बेटा? प्लस 1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? बताइए, जल्दी बताइए। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा बेटा आपका 30। 1/v कितना? 30। 15 2 जा 10 3 जा, तो यहां से 1/v की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 5/30। 5 6 जा, तो v आ गया +6 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव, मतलब मिरर के इस साइड, इसलिए पॉजिटिव आया है। ओके, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बिहाइंड द मिरर बनेगी आपकी इमेज। ओके, पोजीशन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। साइज मीन्स हाइट ऑफ इमेज, hi निकालना कैसे? hi/h0 इज इक्वल टू -v/u।
एच आई आपको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 माइनस v कितना है बेटा 6 और u कितना है माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10hi इज इक्वल टू 6 5 30। तो हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर। बेटा इस क्वेश्चन में आपकी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी बेटा आपकी 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है। कहाँ बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है। चलिए बेटा आज हम इस वीडियो लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब लाइफ में फ्यूचर में कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये मेरा पूरा यकीन है आप सभी पर, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो। लास्ट न्यूमेरिकल बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और यू हमेशा क्या होता है नेगेटिव। इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर दैट मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ओ फोकल लेंथ 10 और कन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा प्लस। कैलकुलेट द पोजीशन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेट इट्स नेचर। नेचर कन्वेक्स मिरर पता चलते ही नेचर तो हमें पता चल गया, नेचर कैसा है बेटा वर्चुअल, एंड इरेक्ट आपका क्या है बेटा नेचर है। किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। ओके पोजीशन दैट मीन्स v निकालनी है, u आपके पास है, f आपके पास है, आपको v निकालना है। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/10, इधर जाके प्लस का 1/10 प्लस 1/5। जब आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे आपका एलसीएम हो जाएगा 10, 1 5 2 तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 3/10। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, डिवाइड कर लीजिए, 3 3 9, v आ गया आपका 3.33 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मतलब बिहाइंड द मिरर। ओके मैग्निफिकेशन आपको निकालना है बेटा, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम कर रहे हैं -v/u। आप चाहें तो यहाँ पे hi/h0 भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेटा मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है। हाइट ऑफ इमेज भी आपको यहाँ नहीं दे रखी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए वो फॉर्मूला लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको कुछ भी चीज निकल के नहीं आएगी। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। v की वैल्यू यहां से अभी आपकी आई है 3.33, u कितना है बेटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी 3.33/5। जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 333 ओवर में 500। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.6। मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी बेटा, मैग्निफिकेशन आपकी आ जाएगी 0.66। आई होप बेटा ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गए होंगे बेटा। तो जिन बच्चों ने हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर पाए। ओके टिल नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घरों में रहिए। बाय बाय।